हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज ये पार्ट है आपका सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था जिसके अंदर हमने कवर करा था आपका हेडर का पार्ट, बैनर का पार्ट एंड ये आपका जो एनिमेट करता हुआ काउंट है, ये सारा कुछ हमने कवर कर चुके हैं हम प्रीवियस पार्ट में। आपने अगर नहीं देखा तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि एक सीरीज चल रही है पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 की गाइस, ठीक है। तो इसको आपको देखना है तो पूरा सीरीज आप समझिए, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। आधी अधूरी आपको समझ में नहीं आएगी गाइस, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, अब हमें बनाना है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन कैसा दिखेगा, तो देखिए ये आपका डमी जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था वो। तो इसमें आपको सबसे पहले अबाउट पे जो हम आ रहे हैं, तो अबाउट पे क्लिक करने के बाद ये जो अबाउट है ना आपका, ये इमेज, ये पार्ट एंड ये बटन, इसके बाद आपका इसके नीचे वाला सेक्शन सेम एंड यही इमेज एंड टाइटल, ये आइकन कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये सारा कुछ देखेंगे। और ये इमेज, तो जो जो पार्ट इसमें हम कवर कर सकते हैं, इस पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे एंड बाकी जो बचेगा वो आपका नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि ये चीज हमने कवर कर ली थी। अब इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। तो अब हमें करना क्या है, अभी तो आपका क्या है, यहाँ पे हमने काउंटर वाला बना लिया था, ठीक है। अब मुझे बनाना है यहाँ पे अबाउट का सेक्शन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा यहाँ पे सेक्शन आपका, ठीक है। एंड इसके बाद ही मैं यहाँ पे आईडी होगी एंड आईडी में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आईडी में यहाँ पे आपको लेना है डिव, ठीक है। अब ये अबाउट क्यों लिया मैं अभी आपको बताता हूँ, और यहाँ पे ये आईडी का क्या काम है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे रैपर नाम की एक क्लास ली है एंड एक अबाउट सेक्शन के नाम की क्लास ली है और एक आईडी है। इस आईडी का यूज तो बेसिकली हम करेंगे अपने यहाँ पे नेविगेशन पे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको, वो यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद ये जो दो क्लासेस है, इनका क्या यूज है, इनमें से एक क्लास हमारी कस्टम क्लास है, ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका क्या है, पहले कंटेंट बना लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। कंटेनर लिया हमने बूटस्ट्रैप का, इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ एंड इस क्लास का नाम रो है एंड इस पे हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम आपका सेंटर, जो कि बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप 4 में और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्लास है, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास लेंगे अगेन एंड इस पे करेंगे आपका कॉल LG7, ठीक है। इट मीन्स की जो लार्जर स्क्रीन है ना, उस पे आपका ये होना चाहिए एंड 12 पे जाके आपका ये फुल स्क्रीन पे हो जाना चाहिए एंड MB LG0, इट मीन्स की जो मार्जिन बॉटम है ना, वो LG पे वर्क ही नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए आपका बाकी सब पे। तो यहाँ पे हम मार्जिन 5 दे रहे हैं आपका, जो कि हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है गाइस, ठीक है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और ले रहे हैं डिप। इस डिप पे हम कर रहे हैं कार्ड, ये है बूटस्ट्रैप का, ध्यान रखिएगा। एंड ये जो बॉर्डर 0 नाम की क्लास है ना, ये बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि 4 में भी थी और 5 में भी हमारे पास है अवेलेबल। इसके बाद सोर्स कोड में आएंगे यहाँ पे। इसके बाद इमेजेस ले रहे हैं हम। इमेजेस नाम के फोल्डर को मैंने प्रीवियस में दिखाया था आपको। तो इमेजेस नाम के फोल्डर में इमेज के अंदर मेरे पास कौन सी है, इमेज PNG सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें कौन सी क्या देता है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास देता है, उसका नाम होता है इमेज, ठीक है, इमेज फ्लूइड, ठीक है। ये है आपका इमेज का पार्ट। तो इसको करेंगे इतना। इसके बाद अब यहाँ पे आपका ये हो गया खत्म, ठीक है, ये इतना पार्ट इसका था। इसके बाद एक और डिव लेंगे यहाँ पे, इसके बाहर आने के बाद डिव से कॉल LG5, ठीक है, आप समझ रहे हैं। एंड इसके बाद में कॉल MD12 एंड इसके बाद में टेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या, सेक्शन को जो टेक्स्ट सेकेंडरी है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया टेक्स्ट, ठीक है। एंड ये यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे एंड इसके अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ से आएगा, वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड पे है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसे करूंगा यहाँ से कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका कंटेंट। इसके बाद में इसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास बटन था। तो बटन के लिए मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था बटन, मेन बटन हमने करके बनाया है, उसमें हम यहाँ से 4 ले रहे हैं, जो कि स्पेस देगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे लर्न मोर का यहाँ पे बटन है यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये सेक्शन आपका 5 पे कैसे डिवाइड हुआ एंड यहाँ पे 7 पे। तो आप चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप नीचे करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे इमेज दिख रही है। ये इस इमेज पे आपको यहाँ पे इमेज आ गया, कंटेंट आ गया, यहाँ पे हमारा कंटेंट है, ये बटन का होवर इफेक्ट, क्योंकि बटन के लिए कॉमन क्लास बनाई थी हमने, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। अब इसके बाद में इसी के नीचे या इससे पहले हम इसकी CSS को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या CSS हमें ऐड ऑन करनी होगी कि जिससे कि और अच्छा दिख सके। तो यहाँ पे चलेंगे अपनी CSS में, ठीक है। अब इसके CSS में आने के बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन डिजाइन था हमारे पास। तो सबसे पहले तो अबाउट में हम जो सेक्शन था ना हमारे पास वो लेंगे, ठीक है। एंड इस पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर ले रहा हूँ एंड वेयर में मैं यहाँ पे बताऊंगा इसको कि व्हाइट कलर लेना है आपको, ओके। ये है आपका मेन।
इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अबाउट सेक्शन, ठीक है, एंड डॉट, इसके अंदर जो कार्ड लगाया ना हमने वो उसको ग्रुप करना है पहले तो, एंड इसके साथ में अबाउट सेक्शन के साथ में कार्ड इमेज, दोनों को, इन दोनों को लेना है। एंड इस पे क्या करना है, आपको बॉर्डर रेडियस लेना है, एंड बॉर्डर रेडियस में 0.25 REM, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। इसके बाद में डॉट अबाउट सेक्शन जो है हमारा, इसके अंदर हमने जो अभी मैंने आपको बताया, जो कि हमने सेकेंडरी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट से कितनी होगी, यहाँ पे 2 REM की होगी, ठीक है। ये चीज किसके लिए हो गई, ये जो अभी हमने सेक्शन बनाया उसके लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इमेज में कर्व आ गया, इट मींस की बॉर्डर रेडियस आ गया, एंड थोड़ा सा स्पेस है इन सबके बीच में, और यहाँ पे आपको ये चीज तो जो एक्यूरेट आपका बाय डिफॉल्ट था डिजाइन वो बना हुआ दिख रहा है आपको। अब इसके बाद करना क्या है, इसी के अंदर मैंने सेकंड सेक्शन आपको दिखाया था, तो वो देखिए कौन सा सेक्शन था, वो ये था। इस वाले सेक्शन को भी तो बनाना है, तो अब क्या करते हैं, इसी वाले सेक्शन का आपका HTML पहले करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट। तो अभी क्या है, अभी मैंने इस चीज को बनाया किसके अंदर था, ये था आपका कंटेनर के अंदर, ये वाला। इस कंटेनर के बाहर आ जाएंगे हम, ओके। इस कंटेनर के बाहर आने के बाद मैं एक क्लास और लूंगा, उसका नाम भी कंटेनर ही रखेंगे जो बूटस्ट्रैप देगा हमें, एंड यहाँ पे एक अपनी क्लास लगाएंगे फूड टाइप। इसके बाद में एक क्लास और हो गया हमारे पास, एंड यहाँ पे होगा आपका रो अलाइनमेंट जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है, इसको ले रहा हूं मैं, ओके। ये चीज हो गई। इसके बाद में अब इसके अंदर क्या क्या करना है हमें वो देखिए, तो यहाँ पे आप क्लास लेंगे, एंड क्लास के बाद कॉल LG5, पहले LG पे वो 5 रहेगा, MD पे जाने के बाद 12 होगा, ध्यान रखिएगा। और जो क्लास अभी मैंने जस्ट ऊपर बनाई है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और आपको मैंने बताया कि मार्जिन बॉटम LG पे नहीं दिखाना, बाकी पे दिखाना है आपको, तो यहाँ पे 5, ओके। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या, अब मेरे पास ये टेक्स्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से इसे करूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेरे पास यहाँ पे UL भी आ गया, ओके। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, H2P एंड UL, ओके। इस UL पे बाय डिफॉल्ट जो हमें बूटस्ट्रैप क्लास देता है वो हमने कॉल करा रखा है, जिससे कि वो डॉट ना दिख सके। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने PY मीन्स होता है टॉप से एंड बॉटम से 3, ओके। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है आपको बटन क्लास, एंड इस क्लास में आपको मेन BTN रखना है, और इसके साथ ही साथ में आपको मार्जिन जो आपको 4 है ना, जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है, ये वही चीजें हैं गाइस, ठीक है। और लैंड मोर का आपका यहाँ पे बटन होगा, ये चीज आप समझ गए। तो ये किसका था, ये 5 का पार्ट था, कि 5 के सेक्शन में क्या क्या होगा वो। एंड इसी के साथ साथ में आपके पास इमेज भी तो थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, तो वो LG पे आपका कितना दिखेगा, वो 7 होगा सबसे पहले तो, एंड कॉल पे 12 हो जाएगा वो, ठीक है। एंड इसी के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और डिव होगा आपके पास, कार्ड होगा, कार्ड के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर 0 करना है कि बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए आपको। एंड इमेज सोर्स में इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इमेज में मेरे पास यहाँ पे क्या है, इमेज कौन सी वाली, 2, ठीक है। ये सारी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास, ठीक है, आप समझ गए। तो ये किसका था, ये सेकंड सेक्शन था हमारा उसी के अंदर, अबाउट के अंदर। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके साथ इमेज दिख रही है, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपका पैराग्राफ, एंड यहाँ पे आपका UL एंड बटन। बट आपको मैंने तो UL पे आपको टिक दिखाया था कि वो टिक कैसे बन रहा था, और कुछ CSS थी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट की, तो वो देखते हैं। देन उसके बाद क्या लिखना है हमें, तो CSS पे चलेंगे। तो CSS पे आने के बाद आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा फूड टाइप सेक्शन डिजाइन, ये है अबाउट का ही, बट मैंने इसको सेपरेट इसलिए रखा है कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। फूड टाइप लेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो, एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग टॉप होगा आपका कितना, 6.25 REM, ये है टॉप। एंड इसी के साथ में आपको क्या करना है, आपको फूड टाइप में UL है जो उसका LI, ओके, उसका तो सबसे पहले आपको फॉन्ट साइज 1 REM करना है। एंड इसके बाद में कलर आपको बताना है, वेर में आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैंने एक वेरिएबल बना रखा है जो कि ग्रे कलर का है आपका वो, एंड लाइन हाइट, ठीक है, 32 पिक्सल का। मैं चाहता तो वेरिएबल्स आपके जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करते हैं कलर्स के वो भी कर सकता था, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपना भी बनाना सीखें उसे, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, कितना होगा आपका 30 पिक्सल का, यहाँ पे आप समझ रहे हैं। ये चीज किसके लिए, ये LI के लिए, एंड ये स्पेस टॉप से जो हमारा अबाउट का सेक्शन है उससे,
तो यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको अभी चीजें दिख रही है, एंड यूएल पे आपको स्पेस दिख गया होगा, बट अभी वो आइकन नहीं दिख रहा है। तो ये आइकन कैसे दिखेगा और कैसे फॉन्ट ऑसम के बिफोर आफ्टर से कंटेंट को लगाते हैं हम आइकन को, वैसे तो आपने लगाना सीख रखा है, और वैसे कैसे लगाते हैं वो देखिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोजीशन तो रिलेटिव हमने उसे दिया था, एंड यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको बिफोर लेना है, ठीक है। इस बिफोर पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट क्या होगा आपका, लेफ्ट होगा -2.1875 REM, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है आपकी लेफ्ट साइड से, एंड जो कलर होगा इसमें वेर होगा, एंड वेर में आपको क्या देना है, प्राइमरी कलर देना है, ये है प्राइमरी कलर आपका। इसके बाद में आपको इसमें क्या बताना है, आपको फॉन्ट साइज बताना है, आपको फॉन्ट साइज कितना होगा 1.25 REM का यहाँ पे, एंड इसके बाद में फॉन्ट फैमिली बतानी होती है हमें, जो हमें फॉन्ट फैमिली हमें लोड करनी है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट, ठीक है, ऑसम, ठीक है, 5 फ्री। ये है आपका फॉन्ट ऑसम 5 को यूज करने का तरीका। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेंगे आइकन। तो इस आइकन के लिए जो कोड मिलता है हमें, वो वही कोड होता है जो आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। तो 00C ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कोड। इसके बाद है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके, एंड पैडिंग राइट है आपका, राइट में 3 पिक्सल का होगा, ठीक है, 3 पिक्सल ओनली। एंड यहाँ पे फिर आपको वर्टिकल क्या करना है, वर्टिकल मिडल रखना है, ओके। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे कितना 900 का, थोड़ा बोल्ड दिखाना है ना हमें, तो उस चीज के लिए। तो ये चीज हो गई आपकी, ये किसके लिए थी, फूड वाले के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका टिक का आइकन आ गया है, ठीक है। अब वो जो आइकन का कोड है ना, वो कहाँ से मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खुली हुई दिख रही है, तो ये कोड दिख रहा है ना आपको, यूनिक कोड बोलते हैं इसको। तो इस कोड को ही हम वहां पे कॉल करवाते हैं, किससे, आपका जो स्लैश का साइन होता है ना, इससे, ये देखिए आप समझ रहे हैं। उसको कॉल कराने का तरीका क्या है कि ये आपको फॉन्ट फैमिली बतानी पड़ेगी उसे, एंड ये नंबर देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो आइकन आपको यूज करना है वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या है आपका, इसकी ये सेक्शन तो बना लिया आपने, ठीक है। इसी का आपका रिस्पॉन्सिव भी अभी हम देखेंगे, तो उससे पहले हम डेस्कटॉप देख लेते हैं। अब ये आपका यहाँ पे ये एक और सेक्शन है आपका जिसमें बैनर लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले सेक्शन के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक और डिप बनाना पड़ेगा सेक्शन। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे ये चीज हो गया, इसका भी हम रिस्पॉन्सिव देखेंगे गाइस। तो इससे पहले अभी हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बना लेते हैं पहले डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हम आईडी ले रहे हैं, आईडी पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टोरी ले रहा हूँ, बट ये आईडी कहीं यूज नहीं होगा, समझिए बात को, क्यों नहीं होगा मैं आपको एक बार और बताता हूँ। प्रीवियस में तो मैंने बताया था, क्योंकि ये अबाउट के अंदर रख रहा हूँ मैं इसको। आप चाहते हैं इसको सेपरेट सेक्शन बनाना, तो यहाँ पे एक यूएल को ऐड कर लेना आप, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे अबाउट में ही दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे एक आईडी देके तो छोड़ रहा हूँ, बट मैं उसको अबाउट में ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास के बाद में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टोरी, एंड स्टोरी के अंदर स्टोरी सेक्शन होगा आपका, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेना है, कंटेनर लेना है आपको, ये है आपका कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास। इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, यहाँ क्या लेना है आपको, रो लेना है। इस रो में आपको क्या बताना है आपको, अब यहाँ पे क्लास के बाद में कॉल SM12, ठीक है। कॉल SM12 क्यों, क्योंकि मैंने मिनिमम बता दिया। अब मिनिमम से हायर पे जितना भी चला जाए वो रहेगा उतना ही, ठीक है। इसके बाद डिव ले रहा हूं मैं, एंड डिव लेने के बाद में अब मेरे पास है टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद इसके अंदर H2 और P मेरे पास ऑलरेडी है पैराग्राफ, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रहा हूं। तो वो हम क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे कॉपी, एंड यहां कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये चीज तो हो गई। इसके बाद में अब मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए, तो बटन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास, ठीक है, मेन BTN MT3, ये है आपका मार्जिन टॉप, ओके। एंड यहाँ पे रख रहा हूं मैं रीड मोड, इस बटन का नाम, आप समझ रहे हैं। ये चीज सेक्शन हो गया, ये सेक्शन इतना ही था। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये चीज विजिबल हो रहा है, बट अभी वो प्रॉपर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर नहीं है, तो ये प्रॉपर कैसा दिखेगा और इसके पीछे जो इमेज आ रही थी वो कैसे आ रही थी, तो उसके लिए चलते हैं अपनी CSS में। एंड CSS में आने के बाद ये चीज आपकी इसी के अंदर रखेंगे हम, सेपरेट नहीं रख रहा इसके लिए मैं, ना कोई कमेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टोरी, जो कि मैंने वहां पे लिया था, स्टोरी क्या नाम था उसका, स्टोरी सेक्शन, ठीक है। ये चीज थी हमारे पास।
एंड इसको मैं करूंगा यहाँ पे विड्थ 100% की सबसे पहले। एंड मैं यहाँ पे हाइट बताऊंगा, हाइट होगी 28.25 REM की, ठीक है। ये हाइट बतानी पड़ रही है हमें क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज लेंगे ना उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे URL होगा मेरे पास, एंड इस URL में मेरे पास जो इमेजेस है सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी के बाहर जाना है एंड यहाँ से फिर इमेजेस लेना है। इस इमेजेस के अंदर BG नाम के फोल्डर है मेरे पास, उस BG में से फर्स्ट तो हमने ऊपर यूज कर लिया, सेकंड ये है, ठीक है। अब इसके बाद में नो रिपीट एंड सेंटर। अब प्रॉपर्टी मैंने जो प्रीवियस वीडियो में समझाई थी कि हमने पहले सबसे पहले इसमें कॉमन मैंने CSS लिख दी कि रिपीट की, पोजीशन की एंड इमेज की, तीनों एक साथ। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको बैकग्राउंड साइज लेना है एंड वो बताना है आपको कवर, ओके। एंड यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से पैडिंग होगा आपका टॉप से कितना 100 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद में जो सारा कंटेंट दिखाना है हमें वो सेंटर में दिखाना है, तो सेंटर, ये चीज हो गई। इसी के साथ में इसके अंदर एक चीज और है कि ये तो हमने ले लिया किसके लिए, स्टोरी सेक्शन के लिए। इसके अंदर H2 है इसका, ठीक है। इस H2 पे कलर चेंज होना चाहिए, तो वैर ले रहा हूं मैं, वैर के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी कलर दे रहा हूँ, ओके, दैट्स इट। ये इतना ही पार्ट था बस इसका स्टोरी वाले का, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखेगा, तो देखिए आपका ये सबसे पहले आपको कलर में दिख रहा है, ये आपका सेंटर में, बटन पे तो आपका चले रहा है क्योंकि हम कॉमन यूज कर रहे हैं, एंड इमेज आ रही है हमारी यहाँ पे। अब इसके बाद में ये अबाउट का सेक्शन पूरा बना, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, स्मूथ जा रहा हूँ, अबाउट अस पे आ रहा हूँ, अबाउट अस पे आ गया। बट अब इसके साथ में एक चीज भी तो है गाइस, तो अब हमें रिस्पॉन्सिव भी तो हैंडल करना है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में। रिस्पॉन्सिव वाले पेज पे आने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये मीडिया क्वेरी दिख रही है, इसमें हम अबाउट का है हमारा, बट हम इसमें लिखेंगे नहीं। जब हमें लगेगा कि वहां पे चीजें हमारी खराब हो रही हैं तब हम इसमें लिखेंगे कोई CSS। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा है सबसे पहले हमारा स्टोरी है, ठीक है। इससे पहले आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्टोरी वाला है, तो स्टोरी वाले के लिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्टोरी सेक्शन लेना है सबसे पहले तो। एंड इस स्टोरी सेक्शन को यहाँ पे आपको आके हाइट ऑटो करनी है सबसे पहले तो। एंड पैडिंग जो होगा ना आपका इसमें, ये टॉप एंड बॉटम दोनों होगा, तो 3 REM का होगा, लेफ्ट एंड राइट 0 होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये किसके लिए था, ये आपका मोबाइल वर्जन के लिए था, क्यों, क्योंकि ये देखिए 767 पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपका क्या है कि मैंने ये बाकी दिखा दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब इसके बाद अबाउट है, इस अबाउट को रिस्पॉन्सिव के लिए टेस्ट करेंगे, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ से चलेंगे फोन पे। ये देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये तो आपका नेविगेशन चल ही रहा है, एंड यहाँ से ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ये देखिए, ओके। ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ये देखते हैं, ये देखिए फोन तक जा रहे हैं हम, ओके। ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन आपका अबाउट का पूरा डिजाइन आपको समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिव हम बना चुके हैं, ठीक है। बाकी तो सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया था, एंड ये डिजाइन आपका यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद में अब क्या बनाना है आपको, अब इसके अंदर कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आएगा आपका, तो नेक्स्ट सेक्शन जो था आपका वो था फूड था, ठीक है, ये एक्सप्लोर फूड। अब इस सेक्शन को हम बनाएंगे, तो इस सेक्शन में क्या क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना HTML स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे अपने HTML पे, एंड ये है हमारा ये सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन पे हमें क्या करना है, हम सेक्शन लेंगे, ID लेंगे। इस ID पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लास होगी मेरी, जो कि क्लास आप देख रहे हैं मैंने ले ली, ठीक है। इस क्लास के बाद में अब क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डिव लेना है, ठीक है। इस डिव के बाद में एक्सप्लोर फूड, ठीक है, जो ऊपर मैंने ID ली है उसी को मैंने यहाँ पे क्लास लिया है, एंड ये रैपर, ठीक है, ये कॉमन है, ये क्लास कस्टम वाली क्लास थी, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे कंटेनर होगा आपका, एंड कंटेनर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंटेनर है, बूटस्ट्रैप है। एंड इसके बाद में क्लास, ये रो है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में अगेन डिव कॉल SM12, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपके पास डिव है। अब इस डिव में मेरे पास कंटेंट मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लास लूंगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। एक क्लास हमारी कस्टम की है, एक क्लास हमारी बूटस्ट्रैप की है। इसके बाद हमारे पास जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो चलेंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे आने के बाद मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ठीक है, मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट, ओके। तो ये चीज आप समझ गए, ये चीज आपकी किसकी, इस रो की है, इतनी चीज की। इसके बाद इसको सेव करेंगे एंड चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये देखिए अबाउट तो आपको है ही। इसके बाद आपका ये सेंटर में आपको चीजें दिख रही हैं, बट इसके नीचे आपको क्या था, कार्ड था हमारे पास। तो उस कार्ड को कैसे बनाना है वो देखिए। तो वो यहाँ पे आप आएंगे, इस रो के बाहर आ जाएंगे। इस रो के बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, एक क्लास लेनी है आपको, अगेन रो लेनी है, ठीक है, PT5, इट मीन्स की मार्जिन टॉप आपका 5 रहेगा वहां पे। एंड इसके अंदर आपको क्लास लेके फिर इसके अंदर आपको क्या लगाना है, कॉल LG4 कॉल MD
6 MB LG 0, ठीक है, यहाँ पे 5, जो कि आपने प्रीवियस ऊपर भी देखते आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है, बूटस्ट्रैप जो हमें प्रोवाइड कराता है, 5 कार्ड लेंगे हम, सब कुछ कॉमन है 4, और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है गाइस। एंड यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आप ले रहे हैं, ठीक है। सोर्स जो होगा हमारा इमेजेस के अंदर स्लैश के अंदर, इमेज के अंदर स्लैश, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, 3 नंबर 3 की इमेज यूज करनी है हमें। एंड इसके साथ में क्लास है हमारी, एंड इस क्लास में हमारे पास क्या है यहाँ पे, इमेज फ्लूइड, ये है बूटस्ट्रैप का, ये रिस्पॉन्सिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। एंड इसके बाद में अब क्या है, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जो कि हमारे पास नोटपैड पे अवेलेबल है, जो कि मैंने इसलिए रखा है गाइस कि हमें ये लिखने में टाइम ना जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा सकूं, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद डिव लिया मैंने PT3, इट मीन्स की पैडिंग टॉप से 3, एंड H4 P एंड स्पैन, एंड यहाँ पे बटन, ठीक है। बटन की क्लास आपकी कॉमन चल रही है पूरे प्रोजेक्ट में। एंड इसके बाद में DL, आपको पता ही है, ये आपका अंडरलाइन लाने के लिए होता है, ये आपका HTML का आपका, ठीक है। एंड इसके बाद स्पैन, एंड यहाँ पे आपका डमी टेक्स्ट, ये आप समझ गए। इसके बाद में आप क्या करना है आपको, इसके बाद में आप यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद में मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद इसका जो कंटेंट है वो भी है हमारे पास सेकंड वाले का, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये चीज हो गई, ये 2 डिप बन गए। इसके बाद हमें तीसरा भी तो कार्ड चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे अगेन, एंड वही सेम चीज यहाँ पे हमारे पास ये कोड है हमारा इसका, एंड यहाँ से मैं इसको कर दूंगा चेंज, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस, जो पहला कार्ड आपको दिखाया था ना, बस कंटेंट चेंज हो रहा है। एंड कंटेंट चेंज के बाद में अब क्या चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है, आपका 4 हो जाएगा, एंड नीचे वाली इमेज भी आपकी क्या हो जाएगी, 4, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे रिफ्रेश तो हो ही गया होगा अपने आप, एंड यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी। अब आपको दोनों इमेज सेम सेम दिख रही है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, अलग चाहिए, तो मैं हमारे पास 5 भी है, तो हम यहाँ 5 लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद चलाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए ये है आपकी 5, तो आप समझ गए, यहाँ पे 3, 4 एंड 5 की इमेज आ गई, कंटेंट सबका आ गया। बट अभी वो जो कार्ड आपको दिख रहा था ना, वैसा कार्ड नहीं दिख रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा, उसकी CSS क्या है, CSS देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे CSS में आएंगे, एंड CSS में आने के बाद अब आपको यहाँ पे लेना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्सप्लोर फूड नाम से जो क्लास बनाई थी ना हमने, उसके अंदर डॉट कार्ड है हमारे पास, ठीक है, डॉट कार्ड है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले तो उसका बॉर्डर रन करना है, नहीं चाहिए हमें। फिर उसके बाद बैकग्राउंड आएंगे, ठीक है। जो बैकग्राउंड होता है ना बाय डिफॉल्ट, बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब बैकग्राउंड में क्या है कि हमारा बैकग्राउंड कलर ही नहीं चाहिए, तो कलर के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे कि कलर नहीं चाहिए बस, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस जो होगा ना आपका, इसमें बॉर्डर रेडियस 0.9375 REM का होगा। ये है किसके लिए, ये कार्ड के लिए। और कार्ड कहाँ है ये समझिए, कार्ड ये रहा, इस क्लास को कर रहे हैं। इसके बाद अभी इसके अंदर पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे अभी वहां पे हम। तो इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट इमेज, ओके। इस इमेज में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस होगा आपका, बॉर्डर रेडियस सेम 9375 REM, सबसे पहले ये इमेज के लिए बता रहे हैं। एंड इसके साथ में होगा ऑब्जेक्ट, फिट एंड कवर, जैसे बैकग्राउंड में होता है ना, बैकग्राउंड साइज में कवर कंटेंट, वैसे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट फिट है, जो कि इमेज टैग पे काम आता है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसी में अब यहाँ पे आपको पेस्ट करना है अगेन कार्ड, इसके अंदर के स्पैन को, ठीक है। मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझा सकूं, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉन्ट साइज है आपका यहाँ पे 1.5 REM का, एंड इसके बाद में फॉन्ट वेट होगा आपका, फॉन्ट वेट क्या होगा आपका 700 का होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको लेना है कलर, तो वेर होगा आपका, वेर में आपको क्या कलर बताना है, यहाँ पे बताना है आपको प्राइमरी कलर, जो कि हमारा चला आ रहा है ऊपर से। इसके बाद पैडिंग बॉटम से होगी आपकी, कितनी होगी, 1 REM की होगी, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉर्डर, ठीक है, बॉटम, एंड बॉटम में 0.0, ठीक है, 625, ओके, 5 REM सॉलिड के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कलर दे देना है। इस कलर का हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर दे दे रहा हूँ, ये चीज हो गई। इसके बाद में एक चीज और है आपकी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। स्पैन के अंदर मैंने दिखाया आपको, ये टैग लिया है मैंने DL, ठीक है। इस पे क्या करना है, इसका मेरे को कलर चेंज करना है। तो कलर के लिए मेरे पास क्या है, टेक्स्ट ग्रे करके मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, मार्जिन लेफ्ट है, ठीक है, 0.5 REM, दैट्स इट।
आप समझ रहे हैं? अब ये सारा समझ लीजिए पहले कि क्या क्या करा है मैंने। सबसे पहले मैंने इस कार्ड को करा, इस पे बॉर्डर नहीं चाहिए था हमें, रेडियस दिया। उसके बाद इस इमेज पे रेडियस दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, H4 और P पे तो हमारा ऑलरेडी है सब कुछ, तो उसके बाद मैंने स्पैन को करा। स्पैन को करने के बाद इसके अंदर DL को मैंने करा, दैट्स इट, इतनी ही चीज करी। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका प्रॉपर कार्ड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कर्व आ गया, टाइटल है, स्पैन है, पी है, एंड होवर तो आपका बटन चल ही रहा है क्योंकि वो कॉमन हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। तो ये चीज हमारी किसके लिए थी, ये सारा कुछ हमारा डेस्कटॉप के लिए था। अब इसके बाद इसी चीज को रिस्पॉन्सिव भी तो करना होगा, तो इसी के बाद तो इसको रिस्पॉन्सिव भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से इंस्पेक्ट, ठीक है, हम करेंगे इसको टेस्ट। तो यहाँ से हम ले चलते हैं इसको फोन पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें रिस्पॉन्सिव लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कार्ड आपका 6x6 में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका कार्ड पूरा उसमें आ गया फुल में। ये देखिए और थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखिए ओके, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ये चीज आपका बन गया, तो ये सेक्शन भी आपका बन गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए चलते हैं यहाँ पे, एंड नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे क्लाइंट का, जो क्लाइंट का स्लाइडर लगना है हमें बूटस्ट्रैप 5 का, वो बनाना है हमें। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ चलेंगे हम, यहाँ अपने कोड में आएंगे। कोड में आने के बाद मैं थोड़ा इसको पहले यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, इसे भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कवर कर लिए। एंड ये जो आपका एक्सप्लोर फूड है ना, ये आईडी आपको यहाँ पे दिखेगी, ये रही। ठीक है, इसके बाद ये वाली आईडी अभी हम नीचे यूज होगी, जो रिव्यू के लिए हम स्लाइडर बनाने वाले हैं ना, उसके लिए। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सेक्शन आईडी, एंड आईडी में मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये पास हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिव ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। इस क्लास पे जो कॉमन क्लास है कस्टम, वो अब मैं ये कस्टम क्लास बार बार इसलिए नहीं दिखा रहा आपको क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले आपको यही दिखाया था। ठीक है, तो मैं बार बार ज्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता, तो मैं इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा ज्यादा से ज्यादा सके। ठीक है, इसलिए मैंने पहली वीडियो बहुत डिटेल में बनाई थी। ठीक है, एंड इसके बाद आपका क्या है, कंटेनर होगा आपका। ठीक है, ये है बूटस्ट्रैप का। एंड इसके बाद में टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास लेंगे हम अगेन, एंड इस क्लास में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, PB4, इट मीन्स की मार्जिन जो आपका बॉटम है ना, पैडिंग देना है हमें, तो वो बॉटम से होगा बस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, अब हम इसी के अंदर लेंगे H2, और H2 पे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए स्लाइडर, समझ रहे हैं आप। तो स्लाइडर के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ आना है बूटस्ट्रैप पे, एंड यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए। तो स्लाइडर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हमें ऑल कॉर्सल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए, ये स्लाइडर है आपका। ठीक है, एंड ये स्लाइडर है आपका नेक्स्ट एंड प्रीवियस वाला, बट आपने देखा था मेरा तो स्लाइडर यहाँ पे ये था। ठीक है, जिसमें आपका ये डॉट नेक्स्ट ये सब चल रहा था, एंड इसके साथ में आपको ये स्लाइडर भी है, ये स्लाइडर भी है नेक्स्ट एंड प्रीवियस का। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीवियस का स्लाइडर है, देखिए। ठीक है, ये देखिए और स्लाइडर है आपका, टच वाले स्लाइडर है, ये स्लाइडर है आपके पास। ठीक है, ये सारे स्लाइडर्स हैं हमारे पास में, और इसको हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज आप हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इनमें से कोई सा भी आप स्लाइडर ले लेंगे। तो मेरे पास इसी स्लाइडर का एक कोड है मेरे पास, तो वो भी मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ चलेंगे हम सबसे पहले अपने कोड में, एंड कोड में आने के बाद अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे आने के बाद चलेंगे अपने कोड पे, जो कोड है मेरे पास पड़ा हुआ। तो मैं यहाँ से इसको लूंगा, मैं इसको करूंगा मिनिमाइज। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप चीजें देखिए क्या क्या चल रही है। सबसे पहले रो लिया मैंने, उस रो के अंदर मैंने कॉल SM12, LG पे 10 रहेगा, ऑफसेट लगाया मैंने 1 का। 12 होते हैं ना हमारे पास में, उस 12 में से मैंने LG पे बताया 10 रहना चाहिए आपकी विड्थ, एंड उसके बाद में ऑफसेट रहेगा LG पे 1, बाकी आपका वहां पे हर जगह 12 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये कोरेसल है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिव पूरा कहाँ से मिला मेरे को। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ, समझिए पहले। ये डिव आपका ये रहा, यहाँ से मिला मेरे को। उसके बाद इनर मिलेगा, आइटम मिलेगा, एक्टिव मिलेगा। ठीक है, आइटम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज लगाते हैं, एंड उसके नीचे जो उसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट का जो आइकन्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं हमारे पास। ठीक है, और यही डिव मेरे पास है। तो समझिए यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास डिव है, इस पे आईडी है, इन पे क्या चल रहा है हमारा, ये बटन है। ठीक है, ये बटन है हमारा एक्टिव 1 2 3। ठीक है, ये चीज चल रही है। इनर पे आप देखेंगे, इनर जो मैं अभी आपको दिखा के लाया, उस इनर में मैंने क्या करा, आइटम है मेरे पास, उस आइटम में फर्स्ट वाले पे एक्टिव, जो कि मैंने दिखाया अभी आपको, उसमें मैंने यहाँ पे कैप्शन लिया है, उसी में मैंने यहाँ पे इमेज रखी है। एक इमेज मेरे यहाँ पे रिव्यू 1 के नाम से, 2 के नाम से, 1 के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कंटेंट था PNH5 का,
जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मेरे पास नोटपैड पे भी अवेलेबल था और वहां पे भी अवेलेबल था, तो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे इसे चला दिया। ठीक है, ये चीज थी आपकी, सेम कॉपी पेस्ट करा मैंने, उसके बाद यहाँ पे रख दिया। और अभी हमने इसकी CSS नहीं लिखी है, तो अब कैसा दिखता होगा ये तो देखेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे अभी हम, ठीक है, रिव्यू में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे अभी आपका अवेलेबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फाइल सेव कर दी है। सेव करने के बाद भी यहाँ पे अभी ये शो नहीं हो रहा। जैसा आप दिख रहा होगा, मैं रिफ्रेश भी कर दूं अगर, तो आपको ये शो नहीं हो रहा। अब ये शो क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करना है और कहाँ गलती करी है हमने, उसके लिए देखने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आएंगे। एंड यहाँ आने के बाद अभी क्या लिखना है हमें CSS में, वो देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास टेस्ट सेक्शन में जो कि मैंने लिया था, तो इस पे बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड कलर बता रहे हैं एंड कलर में हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये जैसे मैंने कलर दिया ना, इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्लाइडर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको विजिबल हो रही हैं एंड बट आपको वो जो कंटेंट था वो तो दिख ही नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं दिख रहा वो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में डॉट, जो खुद की बूटस्ट्रैप की खुद की क्लास है ना, मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ गाइस, देखिए, बट अपनी क्लास के साथ, उनकी डायरेक्ट क्लास को नहीं। तो यहाँ पे मैं लूंगा मार्जिन टॉप से कितना, 3 RM का होगा सबसे पहले तो। एंड इसके बाद में पैडिंग होगा आपका, पैडिंग कितना होगा आपका, 10 RM का टॉप से, 3.125 RM लेफ्ट एंड राइट से। तो टॉप एंड बॉटम 10 हो गया। एंड इसके बाद में आपका क्या है नेक्स्ट, बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड में क्या बताना है आपको, कलर बताना है, तो वो रहेगा आपका क्या, वाइट। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए उसका। एंड उसके साथ में आपका क्या है, बॉर्डर रेडियस होगा। बॉर्डर रेडियस में 0.9375 RM होगा। ठीक है, इसके साथ में इसी का कंटेंट भी जो होगा वो सेंटर भी रहेगा आपका। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये क्लास कहाँ पे, वो देखिए, ये क्लास सबसे पहले तो हमारी जो क्लास है वो है आपकी, ये रही आईडी दी थी, जो आईडी हमारी यूज हो रही है। उसके बाद हमारी ये है, एक तो कस्टम है ही बाय डिफॉल्ट, उससे मैंने एक्सेस करा किस क्लास को, मैंने इस क्लास को। ठीक है, इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने वहां पे मार्जिन दिया, पैडिंग दिया, हमने बताया कि हमारा बॉक्स ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या चीजें और होंगी वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब इसके अंदर इमेज जो है उसको भी तो करना है। तो यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेरे को, यहाँ पे हम लेंगे कैप्शन भी है हमारे पास में। ठीक है, कैप्शन P, यह है P के लिए। ठीक है, ये P के लिए हो गया। एंड यही चीज आपकी किस में काम आएगी, यही हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। एंड पेस्ट करने के बाद मैं आगे से यहाँ से क्लास हटा दूंगा एक। ओके, एंड P की जगह आ जाएगा आपका इमेज। देखिए, दो चीज मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाई, एक P के लिए आएगी और एक आपकी इमेज के लिए आएगी। अब इसके बाद में आपको इमेज कैसे बतानी है, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ लगाएंगे हम 5 RM का, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बॉर्डर रेडियस बताएंगे इसके बाद हम, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 50% का होगा, जिससे कि वो सर्कल बन सके पूरा। इसके बाद पैडिंग होगी आपकी टॉप एंड बॉटम एंड राइट सब एक बराबर। ठीक है, RM, ये देखिए, ये है इमेज के लिए। इसी के बाद में P भी देख लेते हैं। तो P पे कैसे होगा, P पे होगा फॉन्ट साइज से। तो फॉन्ट साइज क्या होगा, 1.3125 RM का यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में लाइन हाइट होगा आपका, यहाँ पे लाइन हाइट क्या होगा, 2.0625 RM। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन हाइट। पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे कितनी, 0.11% की, राइट से ध्यान रखिएगा, लेफ्ट एंड राइट बोथ। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे है आपका 0.5, ये है किसका, ये P के लिए। आप समझ गए, इतनी चीजें दोनों देखते हैं पहले। एंड यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ये दोनों इस चीज के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपको ये दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, अभी ये टेक्स्ट आ रहा है, बट अभी भी आपके वो जो इंडिकेटर थे ना वो नहीं शो हो रहे। तो वो सब कैसे होगा, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, मैं पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी होंगी। सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे आप देखिए, आपको ये क्लास है हमारे पास में। अब इसके बाद में कैप्शन नहीं होगा, अब इसके बाद में इसके अंदर आता है आपका इंडिकेटर। जो ये क्लास है आपकी इंडिकेटर वाली है, इसके अंदर होते हैं बटन, इस क्लास के अंदर होते हैं बटन। तो उसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे विड्थ लेते हैं 15 पिक्सल का बताते हैं, हाइट लेते हैं 15 पिक्सल का बताते हैं इसको। ठीक है, एंड आउटलाइन क्या बताएंगे हम, इसकी आउटलाइन को बताएंगे नन। ओके, एंड बॉर्डर रेडियस बताएंगे यहाँ पे क्या, बॉर्डर रेडियस होगा आपका 50% का। ठीक है, एंड इसकी के साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर नन बताएंगे। ओके, एंड मार्जिन राइट क्या होगा आपका 1 RM का। ठीक है,
एंड ओपेसिटी कितनी बताएंगे आप इसको 0.2। दैट्स इट। ये है बटन, बाय डिफॉल्ट का जो बटन होता है ना वो। बट इसी की कंडीशन में जब आप पे एक्टिव होगा ये, इस पे एक्टिव क्लास भी आती है, ठीक है। और ये जब होती है तब आपको क्या करना है, 1 करना है। व्हाइट कलर पे क्यों रह रहा है उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें करना होगा यहाँ से इसे कॉपी, यहाँ पेस्ट। ओके, हमने कॉपी सही नहीं करा, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ करेंगे पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में ये है पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ चल रहा है, तो वहां पे नेगेटिव में वैल्यू जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हम दे रहे हैं इसे नेगेटिव में वैल्यू। ओके, और ये क्यों दे रहे हैं, ये नेगेटिव में जा रहा है आपको पूरा, ठीक है, बटन। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपका प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। ये स्लाइडर भी आपका बन गया। इसके बाद में अब ये स्लाइडर तो बन गया आपका, ठीक है। एक्टिव स्टेट भी बना दिया आपकी इसकी, मैंने वो भी बता दिया मैंने कैसे चलेगा, कैसे हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव भी तो देखना है, तो रिस्पॉन्सिव देखने के लिए अभी आप क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे रिस्पॉन्सिव स्टाइल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे हमें करना है 991 वाले पे। तो हमें यहाँ पे जो क्लास हमें मॉडिफाई करनी है वो है कौन सी, वो है पी। ध्यान रखिएगा, पी को करना है हमें। पी ले लूंगा मैं यहाँ पे। इस पी पे लेने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ करूंगा पैडिंग 0 फर्स्ट। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ये है। एंड सेकंड थिंग कि जब फोन पे जाएगा ये, तो फोन पे आने के बाद अब आपके पास कौन सी क्लास होनी चाहिए, यहाँ पे आइटम वाली क्लास होगी। एंड जब फोन पे होगा ये, तो उस टाइम पे इसकी जो पैडिंग होगी ना, जो हमने वहां पे दी थी 11 आ रही है फर्स्ट एंड 1.5, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ये चीज तो हो गई। इसके बाद में इसी चीज को छोटी स्क्रीन पे भी तो कंट्रोल करना है हमें। तो छोटी स्क्रीन पे आइटम जो है हमारी, ठीक है, इस आइटम पे हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे। तो पैडिंग कितना होगा, 13 आरएम का फर्स्ट, 3.12 आरएम का, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। ये है आपका स्मॉल डिवाइस, ये फोन, एंड ये आपका आईपैड प्रो। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड इसे करेंगे टेस्ट रिस्पॉन्सिव पे। तो मैं इसे रीलोड करूंगा, यहाँ पे करूंगा इंस्पेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसको करते चलेंगे छोटा। ये देखिए मैंने छोटा करा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे भी विजिबल है। यहाँ और छोटा चलते हैं, और छोटा, ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये डिजाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर एक्यूरेट है। तो ये स्लाइडर भी आपका बन गया। अब ये स्लाइडर बनने के बाद में हमने क्या क्या कवर करा, हमने होम कवर कर लिया, अबाउट तो कवर कर ही लिया था, हमने ये कर लिया फूड, इसके बाद रिव्यू का सेक्शन कर लिया। अब इसके बाद में FAQ एंड उसके बाद है हमारा फुटर, ठीक है। तो वो भी हम इसी में कवर करेंगे। हम इसके आगे कोई सीरीज की वीडियो नहीं आएगी इसकी, हम इसी को कवर करके पूरी की पूरी इसमें कवर कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करेंगे हम इसके FAQ को। अब FAQ के लिए हमें करना होगा, हम चलेंगे HTML पे। HTML पे आने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ 1, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमारे को क्या करना है, हमें लेना है सेक्शन ID पे मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, FAQ, ये चीज हो गई। इसके बाद में मेरे पास div है, div पे अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे FAQ एंड जो हमारी रैपर नाम की जो क्लास है वो जो कॉमन है। इसके बाद में यहाँ पे div लूंगा कंटेनर, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है। इस कंटेनर पे अभी क्या करना है हमें, अब करेंगे हम यहाँ पे div एंड रो पे div क्लास कॉल SM12, ये फुल रहेगा। एंड इसके बाद में इसी के अंदर जो आपका इसका हेडिंग होगी ना, तो उसके लिए भी तो चाहिए, तो टेक्स्ट सेंटर सबसे पहले PV4, ठीक है, ये चीज आपकी दिख गई, ठीक है। एंड इसके बाद में H2 होगा आपका। इस H2 पे अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट भी हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। तो हम क्या आएंगे, एंड यहाँ आने के बाद नीचे आएंगे, एंड नीचे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे क्वेश्चन वही है। एंड इसके बाद आने के बाद यहाँ पे हम इसके करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टाइटल। इसके बाद क्या करना है आपको, इसी रो से बाहर आ जाना है फिर आपको, ठीक है। एंड इस रो के बाहर आने के बाद अब आपको एक और क्लास लेनी है, एंड इस क्लास पे आपको क्या करना है, इस पे लेना है रो PT5, इट मीन्स की पैडिंग टॉप 5, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे करना है आपको क्लास, एंड इसमें क्या करना है आपको कॉल SM पे आपको क्या बताना है, 6 बताना है, क्योंकि 6x6 का हमें रखना है, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम रखेंगे MB4 कि आपका स्पेस रहे उसमें, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। इसके बाद इसके अंदर के कंटेंट को, इसके बाद इसके अंदर के कंटेंट को आपने देखा मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से करूंगा मैं कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट। तो अब आप समझिए यहाँ H4 में स्पैन पे आपको ये आइकन दिख रहा है, ठीक है।
इसके बाद में ये डिटेल दिख रही है क्वेश्चन की, इसके बाद में एक डमी टेक्स्ट, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा पेस्ट, इसके बाद मैं चलूंगा एंड नेक्स्ट ले लूंगा इसमें से जो भी मेरा कंटेंट है, ठीक है। मैं कंटेंट इसलिए नहीं लिखता क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है गाइस, तो इसलिए पहले से ही ऑलरेडी मैं रखता हूँ कंटेंट अपने पास। एंड इसमें से फिर मैं अगेन नेक्स्ट वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे इसको। इसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में पेस्ट कर लिया, अब इसके बाद में कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट। तो हमने कितने बनाए, 4 बनाए, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है हमें, हम चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे टाइटल तो दिख रहा है आपको, एंड 6x6 में ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये 6x6 में डिवाइडेड है, एंड इसके बाद में इसमें आपने क्यों हमें CSS लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें यहाँ पे, तो वो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें और लिखना है और या नहीं लिखना है। बट इसके अंदर जो स्पैन है ना इसका, उसको हमें कलर करना है अलग। तो आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें लेंगे FQ, सीधा आपका क्या आ जाएगा H4, एंड इसके अंदर का जो स्पैन है H4 के अंदर था ना वो, तो यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका वेर, ठीक है। इस वेर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी कलर, ठीक है। एंड इसके बाद में फॉन्ट साइज, ठीक है, वो होगा 1.RM, ठीक है, यहाँ पे दिया हमने। एंड इसके बाद में मार्जिन राइट बताएंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना हमें उन दोनों के बीच में, तो 0.3125 RM का होगा, ठीक है ये। और ये किसके लिए करा हमने वो समझिए, ये H4 के अंदर जितने भी स्पैन होंगे ना, ये सबके लिए लिखा हमने, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। तो ये चीज किसके लिए थी, स्पैन की। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए रेड कलर आ चुका है आपका, क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी कलर है हमारा, ठीक है। किस लिए हमने करा, क्योंकि वो प्राइमरी कलर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं एक बार, रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव में आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे इसको रिस्पॉन्सिव देखते हुए, ये देखिए मैं थोड़ा सा और इसको पहले बड़ा रखता हूँ। यहाँ पे आएंगे, स्लाइडर हमारा कंफर्म्ड है, यहाँ पे देखिए ये सही है। इसके बाद चले थोड़ा सा छोटा हुआ, यहाँ पे भी ये हुआ। इसके बाद ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ये है फोन, ओके। ये देखिए प्रॉपर फोन तक रहेगा यहाँ। तो ये सेक्शन भी आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। इसके ऊपर के सेक्शन तो मैंने सारे आपको दिखा दिए, रिस्पॉन्सिव ही है। एंड इसके बाद में अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब नेविगेशन पे हम क्लिक करते हैं किसी पे भी, तो देखिए अबाउट पे क्लिक करा बंद हो गया, होम पे क्लिक करा होम बंद हो जाएगा। ये देखिए जिस पे आप क्लिक करवाएंगे, ये आपको मैंने GS में पहली वीडियो में बताया, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए ये कि डिटेल में आपने अगर देखा होगा तो उसमें समझ में अब आ रहा होगा कि वो क्यों लिख पाया था मैंने आपको वहां पे। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपने देखा था ये सेक्शन तो आपको मैंने दिखा दिया था। इसके बाद में ये पैरालैक्स वाला इफेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे बना था वो देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद HTML पे चलेंगे अपने। इस HTML पे आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको सेक्शन लेना है, ठीक है। सेम ID लेनी है, बट इस ID का यूज नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपको नेविगेशन में ये चीज ऐड करनी है तो मैंने आपको बता दिया बार बार। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास, ठीक है, एंड यहाँ से बुक, ठीक है, ये डिव हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लास लेना है अगेन। एंड इस क्लास में आपको क्या करना है, कंटेनर होगा आपका जो बूटस्ट्रैप का है। एंड इसके साथ में बुक फूड टेक्स्ट, ये क्लास है हमारी, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ क्लास रो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगेन क्लास, ये सब कुछ बूटस्ट्रैप का है। LG आपका 9, कॉल MD12, हम इतना बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमारे पास क्या है, H2 है, तो H2 का मेरे पास टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, टेक्स्ट लूंगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया मेरा पहला। इसके बाद में इसी के नीचे जस्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपका कॉल LG3, ओके, कॉल MD12, ठीक है। empty LG0 कि आपका टॉप से नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह पे होगा, ठीक है। ये क्लास इतनी देर से तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद में इसी के अंदर बटन है मेरे पास, क्लास है मेरे पास। इसके अंदर अब मेरे पास क्या है, मेन BTN, ठीक है। अब इस मेन BTN में अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लर्न मोर, ओके। ये बटन मेरा बन गया है यहाँ पे। इसके बाद अब चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे पहले देखने के लिए कैसा आउटपुट आया। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बटन तो दिख गया, बट आपको वो टेक्स्ट और इमेज नहीं आई। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम चलेंगे यहाँ CSS में।
CSS में आने के बाद हम इसी के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर हम लेंगे बुक फूड, ठीक है। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले इसको बताएंगे विड्थ आपकी क्या है, 100% रहेगी। बैकग्राउंड में URL, ठीक है। URL में सबसे पहले मेरे पास क्या होगा कि मैं डायरेक्टरी से बाहर जाके इमेजेस, इस इमेजेस में कहाँ पे होगा, BG3 लास्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या है, नो रिपीट सेंटर, जो कि हमने अभी सब में यूज करा यही फॉर्मेट। बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। ये चीज बता दी हमने। एंड इसके साथ में जो वो पैरालैक्स का इफेक्ट आ रहा था ना, वो बैकग्राउंड में आपको हमें क्या मिलता है, अटैचमेंट मिलता है। उस अटैचमेंट में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं उसको सबसे पहले तो। एंड उसके साथ में बैकग्राउंड हम बताते हैं क्या चीज, बैकग्राउंड पोजीशन। मैंने वहां सेंटर लिखी थी, ध्यान रखिए ऊपर, बट मैं यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे 71.9125 REM, ये मैंने यहाँ पे इसको पोजीशन बताई है, बट किससे बताई है, REM से नहीं बताएंगे इसको बता देंगे पिक्सल से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, यहाँ पे पैडिंग बताएंगे 4.37 REM 0, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है, ठीक है। एंड इफेक्ट तो आपको दिखेगा ही, जब हम उसके नीचे का कोई सेक्शन बनाएंगे ना, तब आपको वो इफेक्ट भी दिखेगा, ठीक है, कि वो कैसा दिखेगा। तो अब इसके बाद इसका रिस्पॉन्सिव भी पार्ट देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव में जाके ये कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में कोड होगा या नहीं। तो इसके बाद करेंगे इसे इंस्पेक्ट। एंड यहाँ से आने के बाद आपको ये चीज ऐसी दिख रही है। यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे तो देखिए ये एक के नीचे एक आ गए यहाँ पे, और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं इसको, ये देखिए ये इसका मतलब एक्यूरेट है, हमें CSS लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब इसमें। तो ये हो गया आपका क्या, ये सेक्शन। अब इसके बाद में कौन सा सेक्शन आएगा आपका, अब आएगा आपका यहाँ पे न्यूज लेटर वाला, ठीक है। अब न्यूज लेटर वाला सेक्शन कौन सा था वो देखिए, तो न्यूज लेटर का सेक्शन ये है आपका। देन उसके बाद में फुटर, 2 सेक्शन रह गए हैं, उसके बाद में वेबसाइट आपकी कंप्लीट। तो अब क्या करना है आपको, ये न्यूज लेटर वाला सेक्शन बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे HTML में। HTML में आने के बाद न्यूज लेटर के अंदर आएंगे हम, यहाँ पे यहाँ लेंगे सेक्शन, ठीक है। यहाँ होगी ID, इस पे भी ID ले रहे हैं, बट वही मैंने आपको बताया कि काम की नहीं है अभी, क्योंकि मैंने नेविगेशन में इन सबको नहीं इंक्लूड करा। एंड यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्लास, ठीक है। इस क्लास में मेरे पास क्या है, न्यूज लेटर, जो कि मैंने ID में दी सेम। एंड रैपर, जो कि कॉमन हमारी क्लास है वो। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्लास, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लेंगे आपका रो, ठीक है। इस रो पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आपका कॉल SM12, ठीक है। इस कॉल SM12 के अंदर एक और डिव होगा आपका, इस पे क्या करेंगे आप, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट, ये मेरी कस्टम क्लास है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया B4, इट मीन्स की पैडिंग बॉटम से आपका 4 होगी। अब इसके अंदर का जो टेक्स्ट एंड पैराग्राफ है वो भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा, यहाँ से मैं इसे करूंगा कॉपी, ठीक है, मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये डिव तो हो गया। इस डिव के बाहर आना है आपको। इस डिव के बाहर आने के बाद आपको फॉर्म लेना है, क्लास लेनी है आपको। एंड क्लास में आपको क्या लेना है, न्यूज लेटर, ठीक है। ये क्लास मैंने ले ली। इसके बाद में इसी के डिव के अंदर आपको एक और डिव लेना है, सबसे पहले क्लास, ठीक है। वो होगा आपका क्या, रो। इस रो के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास होगी आपकी। एंड इस क्लास पे आपको करना है कॉल MD8 एंड कॉल 12, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत देर के बाद पूरी वेबसाइट में हमने कॉल 12 अब यूज करा है। और कॉल 12 क्या होता है, फोन के लिए यूज होता है, या तो आप स्पेसिफिक डिफाइन कर दीजिए, या तो आप कॉल रख दीजिए, या तो कॉल 12 या कॉल 10, जो भी आपको डिफाइन करना है वो। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट में मेरे पास यहाँ पे क्लास होगी। एंड इस क्लास पे क्या होगा, जैसे कि आपने 4 यूज करा होगा तो उस पर फॉर्म कंट्रोल करके एक क्लास होती थी हमारी, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड प्लेस होल्डर है आपका, इस प्लेस होल्डर पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ईमेल, ये चीज समझ गए। एंड नेम दे रहा हूँ, ये सब इतना जरूरी नहीं है, बट आप डेवलपमेंट पार्ट में जब जाएंगे, डेवलप करेंगे वेबसाइट, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इनपुट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लेना है डिव। इस डिव में आपको क्या करना है, कॉल MD4 कॉल 12, जो कि हमने ऊपर 8 लिया तो यहाँ 4 आएगा। इसमें हमें बताना है बटन को, बटन वही होगा जो कि हमारा कॉमन चल रहा है, BTN, ठीक है। टाइप बताएंगे हम यहाँ पे क्या, यहाँ सबमिट, क्योंकि आपको पता है सबमिट करवाना होगा ये चीज इसके लिए, बट हम फंक्शन नहीं बना रहे, बट मैं तब भी आपको चीजें बिल्कुल एक्यूरेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइब, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। तो ये इतना कंटेंट HTML किसका था, ये सब्सक्राइब वाले का था। इसके बाद चलेंगे यहाँ
एंड देखेंगे तो देखिए पहले सबसे पहले आप पैरालैक्स इफेक्ट देखिए जो हमने प्रीवियस बनाया था वो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए टाइटल तो आपका फिक्स्ड है, सब टाइटल भी फिक्स्ड है, इनपुट एंड बटन तो बिल्कुल एक्यूरेट है। बस हमें अब करना क्या है, हमें इनपुट का देखना है और उसके ऊपर का जो सेक्शन है उसको देखना है थोड़ा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे और यहाँ आने के बाद अभी क्या है, फुटर से पहले हमारा इसी के अंदर एक सेक्शन और होगा तो उसको मैं दे रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल नाम से, ठीक है। एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूज लेटर, ठीक है, इसको ले लिया मैंने। इसकी विड्थ मैंने 55% बताई एंड इसके बाद में मार्जिन लिया मैंने टॉप एंड बॉटम 0 एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, आपको ऑटो कर दिया। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ओके। एंड ये कहाँ पे है क्लास, वो भी देखिए आप, ये क्लास आपकी ये, ठीक है, और यही क्लास को मैंने यहाँ पे भी यूज करा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे 2 डिफरेंट क्लासेस हैं हमारी, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लेना है हमें न्यूज, क्योंकि न्यूज वाला सेक्शन हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल जो है हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है उसको मॉडिफाई करते हैं हम। तो यहाँ पे करते हैं 255 REM, सबसे पहले उसकी हाइट एंड पैडिंग बताएंगे हम, इसमें चारों तरफ से नहीं होगी, टॉप एंड बॉटम होगा हमारा 0 एंड लेफ्ट एंड राइट आपका 1.25, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज आप बताएंगे इसके अंदर, तो फॉन्ट साइज होगा आपका 14 पिक्सल का, तो वो होता है हमारा REM में इतना। एंड इसके बाद होता है आपका फॉन्ट वेट, वो होगा 400 का, ठीक है। विड्थ होगा आपका 100% का, ठीक है। बॉर्डर नन होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस होगा आपका क्या 0, ठीक है। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट चाहिए मेरे को, वो इनपुट का जो बाय डिफॉल्ट का कलर होता है ना वो नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे बॉर्डर है हमारे पास, बॉर्डर में 0 पॉइंट, अब क्या करना है 1875 REM फर्स्ट एंड सॉलिड होगा ये, यहाँ से वैर लेंगे इसको एंड वैर में हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा ग्रे। ये वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी शॉर्ट, बार बार कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ब्लैक कलर हमारे पास है यहाँ पे, तो ब्लैक कलर हम ले रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट है मेरा यहाँ पे, फॉन्ट वेट मेरा यहाँ पे 700 कर दूंगा और ऊपर वाला फॉन्ट वेट हटा दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि हमें 700 ही चाहिए, ठीक है। एंड इसी के साथ में मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद में होवर करना है, होवर का इफेक्ट एंड फोकस का इफेक्ट इसमें बनाना है मेरे को, ये देखिए एक साथ ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं। एंड इसी की एक साथ ग्रुपिंग में मैं क्या कर दूंगा, मैं सबसे पहले तो इसका आउटलाइन को हटाऊंगा, बॉक्स शेडो को नन करूंगा, नहीं चाहिए मुझे को, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉर्डर कलर जो होगा उसके वेयर पे प्राइमरी कलर, ये देखिए दैट्स इट। तो ये पार्ट आप किसका था, ये सारा पार्ट आपका इनपुट से ही रिलेटेड था, क्योंकि बाकी सब तो हमने कॉमन बना रखा है, तो कॉमन चल रहा है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए होवर करने पे सबसे पहले आपको बॉर्डर दिख रहा है एंड उसके बाद में यहाँ पे ये बटन है। तो ये डिजाइन आपका बन गया। अब इस डिजाइन को भी तो रिस्पॉन्सिव करना है, तो रिस्पॉन्सिव में किस किस पार्ट पे जाके ये चीज ब्रेक होगी और कहाँ कहाँ पे हमें इसे डिजाइन करना है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने यहाँ पे कोड में एंड कोड में आने के बाद यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर हमारा ब्लैंक जाएगा वो अभी। इसके बाद 991 के अंदर हमारे पास सारा हमने कवर कर लिया CSS एंड इसके बाद 76 के अंदर हमारे पास सारा क्या है कि हमने बस ये रह गया हमारा न्यूज लेटर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेना है न्यूज लेटर में हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास क्लास। इसमें हम क्या कर देंगे, इसकी विड्थ 75% कर देंगे, जो कि हमने 55 रखी है वहाँ पे वो। अब इसके बाद यहाँ पे डॉट न्यूज में हम लेंगे अगेन, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन BTN है ना, जो कि मेन बटन हम यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे जाके फोन पे ना 100% का दिखना चाहिए एंड मार्जिन इसका टॉप से जो हो जाएगा ना वो 1 REM का हो जाएगा, इट मीन 16 पिक्सल, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। तो इसके बाद में अब क्या करना है आपको, तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने पे तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमारा डेस्कटॉप वर्जन रेडी है। इसके बाद करेंगे इसको टेस्ट, तो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद अब ले चलेंगे इसको धीरे धीरे, ये देखिए ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखिए पूरा 100 to 100, वो 75 पे ये 100। इसके बाद देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ओके प्रॉपर। तो ये सेक्शन भी हमारा रिस्पॉन्सिव बन गया, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आई, ओके। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है फुटर डिजाइन, ठीक है। तो फुटर कैसा दिखेगा वो एक बार और दिखा देता हूँ। फुटर दिखेगा ऐसा, तो इसमें हमारे सेक्शन है, सोशल सेक्शन है एंड जो क्रेडिट देना होता है वो। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद चलेंगे फुटर पे, ठीक है, एंड फुटर को करेंगे डिजाइन। तो हम जहाँ HTML पे आने के बाद यहाँ पे लास्ट सेक्शन है हमारा ये, ठीक है। इस सेक्शन पे आने के बाद अब क्या करना है आपको, फुटर ID
एंड इस पे देना है आपको फुटर। बट इस आईडी को भी हम यूज नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो जो यूज कर रहे हैं मैं अभी आपको नेविगेशन अगेन दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे PY5 की बॉटम से और टॉप से दोनों से 5 हो, ये बूटस्ट्रैप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेना है आपको कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। इस कंटेनर के बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आपको अगेन सेम वही रो लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्लास, इस क्लास में आपको क्या करना है, कॉल MD12 टेक्स्ट सेंटर, ये चीज दिख गई आपको, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर का कंटेंट चाहिए। अब वो कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी नोटपैड पे है, तो वो मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एंकर टैग के अंदर मैंने एक लिंक यहाँ पे क्लास ले रखी है फुटर लिंक करके, और लिंक जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो है हमारे पास। एंड उसके बाद एक और डिव होगा सोशल करके हमारे पास, एंड उसके अंदर फॉन्ट ऑसम के जितने भी आइकन्स हैं वो यहाँ पे विजिबल आपको हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया आपका कॉल MD, ठीक है। कॉल MD आपका यहाँ पे ये चीज कॉल MD में शो कर रही है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे एंटर मारेंगे, ठीक है। इस एंटर मारने के बाद इसका भी कोड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। SM ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड 12 ले रहे हैं, यहाँ पे MD भी ले सकते हैं, SM दोनों सेम होते हैं। एंड फुटर कॉपी एंड कॉपी राइट टेक्स्ट लाइन सेंटर PT5, इट मीन्स की पैडिंग टॉप से 5 होगी। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लाइट, ये है आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास, ओके, क्योंकि हमने ऐसी क्लास बनाई ही नहीं कोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड है जो हमने लिखा हुआ है। इसके बाद चलेंगे आप कहाँ पे, ये चीज हमारा लास्ट था। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद हम देखेंगे तो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ पे हम करेंगे इसको डिजाइन, तो हम चलेंगे CSS में। तो CSS में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लेंगे फुटर, ओके। एंड फुटर पे जो हमें कलर रखना है बैकग्राउंड का, वो होगा आपका वेर एंड यहाँ से प्राइमरी कलर, दैट्स इट, ठीक है। ये क्लास कहाँ पे, वो देखिए ये क्लास है आपकी ये। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिखा कि यहाँ पे आपका कलर आ चुका है ये, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको अब यहाँ पे लेना है फुटर डॉट फुटर लिंक, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज देना है आपको सबसे पहले तो 1 RM जो कि 16 पिक्सल होता है। कलर बताना है आपको यहाँ पे, और कलर कौन सा होगा आपका, यहाँ पे व्हाइट होगा क्योंकि हमने कलर दे दिया बैकग्राउंड में ऑलरेडी, तो व्हाइट कलर आ गया आपका। पैडिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे, टॉप से नहीं होगा एंड बॉटम से भी नहीं होगा, एंड यहाँ से 1.875 RM, ठीक है। ये है आपका किसके लिए, लिंक्स के लिए। और लिंक्स कहाँ पे वो समझिए, लिंक्स है आपके ये, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अब होवर इफेक्ट में वो आपका रेड दिख रहा है, ठीक है। जो लिंक्स है ना आपके वो रेड दिख रहे हैं, तो वो क्यों दिख रहे हैं रेड, वो आपको देखिए यहाँ पे A है इसके ऊपर, इसमें होवर कर रहे हैं हम। इसके टेक्स्ट को आप यहाँ पे आके वेर लेंगे, व्हाइट कलर देंगे एंड इसके साथ में आपको इंपॉर्टेंट लगा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ में एक चीज और करनी है हमें, मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब फुटर के बाद जितने भी A हैं, ठीक है, A के बाद I हैं, इनको भी तो करना है, तो इन पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका एंड वो होगा 1.5 RM का, ठीक है। एंड यहाँ से आपका कलर, एंड कलर में आप क्या बताएंगे यहाँ पे, अगेन व्हाइट, ठीक है, नॉर्मल व्हाइट, इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका पैडिंग 0 एंड 1 RM, दैट्स इट। और ये आई कहाँ पे वो समझिए, आई आपके ये रहे इसके अंदर सारे, ठीक है, सोशल के अंदर, बट हमने सोशल को नहीं यूज करा कुछ। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको दिख रहा है नीचे का टेक्स्ट तो आपको विजिबल था ही ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और बाकी तो ये सारे के सारे बन गए हमारे, ठीक है। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे होवर करते ही ये इफेक्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करते हम टॉप पे गए, तो सबसे पहले हम होम पे, अबाउट अस पे चलते हैं। अबाउट अस है ये, इसके बाद आपका एक्सप्लोर, रिव्यू एंड AQ। अब इसके बाद में बॉटम पे आएंगे, यहाँ पे अभी भी ये आपका किस पे, होवर पे। अभी होवर पे कैसे है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि हमने यहाँ पे एंकर पे होवर लगा दिया, बट ये होवर यहाँ पे होना चाहिए था। इसके बाद चलेंगे एंड देखेंगे, तो देखिए अब आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आपका अब ये चीज तो आपका डेस्कटॉप के लिए है, ठीक है। अब इस चीज को आपको फोन में भी तो करना है, तो अब यहाँ पे क्या चलेंगे, यहाँ से मैंने ऊपर का आपको सारा दिखा दिया कि ये तो ब्लैंक जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट था, इसके बाद ये सारा कंप्लीट था। अब इसके बाद फुटर बस हमारा यहाँ रह गया था, तो इस फुटर को बस यहाँ पे क्या करना है, फुटर लेना है, डॉट फुटर लिंक लेना है आपको, ठीक है।
इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डॉट फुटर लेना है AI, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पैडिंग है आपके पास 0.7 REM, बस ये चीज कॉमन थी इतनी, और कहीं नहीं लिखनी इसकी CSS। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद एक बार मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखा देता हूँ फुटर को आपको, कि जिससे कंफ्यूजिंग ना हो। ये देखिए, ठीक है, और चलते हैं इसको लेके, ये देखिए, ठीक है। तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये आपका। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन बन गया आपका। तो एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ पूरा का पूरा ऊपर से लेके अभी तक। सबसे पहले आपका हेडर लोगो के साथ नेविगेशन, ठीक है, ये डिजाइन आपने बन गया। जैसे स्क्रॉल करते हैं फिक्स होता है एंड बैकग्राउंड कलर ऐड होता है। इसकी जेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दी थी। इसके बाद अबाउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अबाउट से पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर है, तो ये नंबर की जेस भी प्रीवियस वीडियो में ही मैंने सिखाई थी आपको कि कैसे ये एनिमेट करवाते हैं हम फर्स्ट टाइम लोड होने पे, ठीक है। इसके बाद अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में आपको पता है कि इमेज एंड ये कंटेंट कैसे हमने बनाया। इसके अंदर ही फिर सेकंड सेक्शन भी था आपका अबाउट का, तो ये आपने देखा कैसे हमने इसको डिजाइन करा। इसके बाद आपके पास ये था आपका बैनर वाला सेक्शन, तो इसको आपने देखा कैसे डिजाइन करा हमने। एंड इसके बाद फूड वाला था, जिसमें फूड में आपके पास कार्ड्स हैं अवेलेबल, तो ये देखिए कार्ड वाले में आपने देखा कि कार्ड कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में आप। एंड इसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे स्लाइडर है हमारा, तो वो रिव्यू सेक्शन था। तो रिव्यू में आपने देखा कि बूटस्ट्रैप 5 के स्लाइडर को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिजाइन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है AFQ, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में जो आपका ये पैरालेक्स इफेक्ट मैंने दिखा दिया आपको 5 के अंदर का ही। एंड उसके बाद यहाँ पे इनपुट, बटन एंड फूटर, ठीक है, ये सारा था आपका। तो अब यही सारा का सारा डिजाइन एक बार फोन पे भी देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे एंड धीरे धीरे ले चलेंगे फोन पे। तो देखिए ये है आपका आईपैड, ठीक है। अब इस पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको नेविगेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो कलर आ रहा है आपका बैकग्राउंड में, ठीक है। अब मैं अबाउट पे जाना चाहता हूँ, देखिए अबाउट पे आ गया मैं। इसके बाद मैं अब इसके बाद एक्सप्लोर पे यहाँ पे देखिए, ठीक है, सारा देखिए, सारा कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं और थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो देखिए छोटा करने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कोड, बिल्कुल एक्यूरेट है आपका डिजाइन, ठीक है। कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमने इसमें बूटस्ट्रैप यूज करी है और हमने CSS बहुत तरीके से देखी है इसके अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फोन, ये आपका पूरा डिजाइन, ठीक है, ये प्रॉपर है आपका, ठीक है। तो ये सारा डिजाइन आपका बन गया, पूरा रिस्पॉन्सिव है गाइस, ठीक है, पूरा डिजाइन आपका बन चुका है। एंड गाइस इसके बाद भी अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट होता है और पूरे फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।